आज हम अपने पोर्टल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको अपने पोर्टल को मोबाइल पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके का ये अपना पोर्टल है और इसमें हम कैसे बैलेंस ले सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। एक मिनट, ये इको हो रहा है, मैं इसको थोड़ा बंद कर दूँ। तो हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं, क्या-क्या इसमें सुविधाएँ हैं और इसका लाभ हमें कितना मिल सकता है, ये सारी चीज हम इस पर जानेंगे कि डिजिटल बिजनेस सेंटर क्या है और हमें इससे अर्निंग कैसे करनी। जो मेंबर है, जिनके पास सेंटर नहीं भी है लेकिन जो सदस्य बन गए हैं, उन सदस्यों के भी लाभ हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे अभी आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, इसको लॉगिन कैसे करना है ना? तो ये आपको यहाँ पर बी2बी आपके पास डाउनलोड कर लेते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है। मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ पहले। लॉग आउट करने के बाद में आपको मैं लॉगिन करके दिखाऊँगा। इस तरीके का आपका ये जो सामने लॉगिन सिस्टम के लिए आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है ना? तो हम अपना पहले मोबाइल नंबर डाल दें, है ना? उसके बाद में हमारा पासवर्ड हम डालेंगे और रोल में डिसाइड करेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, फॉरगॉट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर में, उसको क्लिक करना है ना? उसको आप क्लिक करेंगे तो यह लॉगिन हो जाएगा। अब फिर से इसको पासवर्ड से डालते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद आपको वहाँ पर सब लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। पहले प्रीपेड लिखा हुआ है, पोस्टपेड लिखा हुआ है, डीटीएच लिखा हुआ है, बीबीपीएस लिखा हुआ है। तो प्रीपेड में हम जाएँगे तो यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले प्रीपेड में मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट डालना है और ऑपरेटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सारे ऑपरेटर दिखाई देंगे। अभी कुछ दिन तक इसमें आपको प्लान शो नहीं होगा। प्लान शो करने के लिए हम अभी एक्टिवेशन उसका करवा रहे हैं, है ना? पोस्टपेड बिल पे कर सकते हैं। यहाँ से बीबीपीएस में जाएँगे तो आपको सारा यहाँ पर ब्रॉडबैंड, सिटी केबल से लेकर के क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग, गैस, इंश्योरेंस से लेकर के ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारा चीज़ का सुविधा आप यहाँ से उठा सकते हैं। बिल फेच करना है, आपका जो भी बिल होगा यहाँ पर डालना है, अपने आप फेच होगा वो, है ना? स्टेट वाइज जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी के लिए गए, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर आप अपना स्टेट देख लिए, अपना कौन सा आपका जो सर्विस है, मतलब कौन सा सर्विस बोर्ड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर बिल पे कर सकते हैं। एईपीएस के लिए इसी महीने में हम एईपीएस हम चालू कर देंगे। अभी इसको केवाईसी आपकी करनी होगी। आप एईपीएस की सुविधा मतलब फिंगरप्रिंट से पैसा निकालना और जमा करने का काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा-सा अभी अपडेट कर रहे हैं। वो अपडेट हम कोशिश तो ये है कि हमारी मतलब 15 अगस्त तक ये हो जाए, लेकिन हम उसको आगे लेके चलते कि हम कम से कम इस महीने में तो हम कर ही लें। डीएमटी में यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाता है आपका। तो ये कल तक ये चालू हो जाएगा डीएमटी का। हम जितने आईडी है उसका मनी ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पर दिखा हुआ है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में आपको यहाँ पर बैंकिंग, बिजनेस, ई पाठशाला, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एनजीओ, एसएचजी, एफपीओ और ऑफर, ऑनलाइन सर्विस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और स्मार्ट स्किल, इतने आपको यहाँ पर और भी इसके सेक्टर्स और विभाग जो है वो जुड़ेंगे। उसमें हर एक में आपको अलग-अलग सुविधाएँ मिलेगी। जैसे अगर आप स्मार्ट स्किल में जाएँगे तो स्मार्ट स्किल के क्लिक करने के बाद में आप अगर बिज़नेस डेवलपमेंट सर्टिफिकेट का एक कोर्स है, तो उसको आप ले सकते हैं। ई लर्निंग कोर्स है, तो ई लर्निंग कोर्स में जाएँगे अगर आप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ई लर्निंग के सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पर मतलब आवेदन कर सकते हैं। कोर्स का आवेदन करने के बाद आपका कोर्स एक्टिव कर दिया जाएगा। ये कोर्स आपको ई पाठशाला से एक्टिव होगा। यहाँ से आपने आवेदन किया, लेकिन आपकी जो है ई पाठशाला के स्टूडेंट आईडी बनेगी और उस स्टूडेंट आईडी से आप अपना कोर्स एक्टिव कर सकते हैं।
ऐसे आप अगर प्रोडक्ट है तो आप अपने प्रोडक्ट यहाँ से सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं हमें भेज करके, और जिनके भी आपको प्रोडक्ट दिखाई देंगे वो आपको हमारे डिजिटल बिजनेस सेंटर से आप उसको पिकअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे सर्विस प्रोवाइडर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि जिस यहाँ पर है डिजिटल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, तो किसी की भी प्रोफाइल बनाना है, आप अपनी प्रोफाइल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, दूसरे की भी प्रोफाइल के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसका पूरा शुल्क के साथ में यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी सर्विस का लाभ यहाँ से ले सकते हैं, पूरे जितने भी है इनके में सब में आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको कम से कम 1% से लेकर तो आपको 30% तक का भी लाभ मिल सकता है, या ये कहो कि आपको उतने का कैशबैक मिलेगा। रिचार्ज वगैरह में भी आपको कमीशन और कैशबैक है, हर चीज में कमीशन मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पर लेजर बुक में आपके सारे दिखाई देंगे कि आपके ट्रांजेक्शन से लेकर के क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी का जो हमारा जो ट्रांजेक्शन है, अब वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। सबसे ऊपर में दिख रहा होगा आपको 51 रुपये, तो ये आपने मतलब हम अगर बैलेंस लेते हैं तो वो बैलेंस का यहाँ पर दिखाई देगा, डेबिट का अलग दिखाई देगा, क्रेडिट का अलग दिखाई देगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लेजर में देख सकते हैं। रिचार्ज रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कौन सा फेल हुआ, ये अभी शुरुआत का था अपना, अभी भी लॉन्चिंग हुआ, तो कुछ सर्विस एक्टिव करने के इसमें बहुत सारी चीज़ों का भी हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए, जो आप फेल देख रहे हैं ये टेस्टिंग का है, लेकिन अब वो सक्सेस होने लगा है। यहाँ पर आपको रिचार्ज का दिखाई देगा। कमीशन स्लॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्रीपेड में कितना कमीशन है ना, और पोस्टपेड में क्या कमीशन है, यहाँ पर आपको कमीशन स्लॉट आएगा, यहाँ पर वो कमीशन स्लॉट देख सकते हैं, है ना। फंड रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर बीबीपीएस का रिपोर्ट देख सकते हैं, कौन सा आपने किया, है ना। आपके जो भी आपने सर्विस ली है उन सर्विस का आप अपना जो भी आवेदन किया तो उसका यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। एईपीएस का रिकॉर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। अपडेट आपको बैंक, यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट आपको यहाँ पर कर लेना है आपका खुद का जा करके, और कंपनी के जो भी हम ऑफर या न्यूज आएंगे वो यहाँ पर आएंगे नीचे। अब रही बात अपना बैलेंस हमको कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी WAPPS मतलब एप्स। तो यहाँ पर आप जाना है डब्ल्यू एप्स में, तो यहाँ पर आपको फ्लाइट इंश्योरेंस और एम सर्विस होटल्स ये सुविधाएं अभी एक्टिव हो रही है, यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ से आपको सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है यू यूपीआई क्यूआर में जाएंगे, यहाँ से आप अपने लिए बैलेंस अपडेट करेंगे। मान के चलो आप यहाँ पर एक 200 का बैलेंस लेते हैं, तो इस तरीके से ये आपको बैलेंस लेना है, मतलब और अमाउंट लिखना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आप स्क्रीनशॉट क्यों लेना है ये भी बताऊंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो पे का बटन है वो काम नहीं करेगा, वो हटने वाला है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अपने किसी भी, चाहे फोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई में जाते हैं, वहां से हम अपने लिए स्कैन करेंगे। अब तो ये एक तरीके, यहाँ से हमने ये किया और उस क्यूआर को देखा, ये क्यूआर हमने किया, ये स्कैन हुआ। स्कैन होते से ही आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यूपीआई को स्कैन या स्क्रीनशॉट नहीं होता है। तो यहाँ से आप पे कर दो तो आपका जो बैलेंस है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका ये कर सकते हैं। रही बात, ये पे का बटन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मर्चेंट होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके पास में ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए, लिंक के माध्यम से पेमेंट लेने के लिए गवर्नमेंट ने डायनामिक क्यूआर कोड कहलाता है, जो मर्चेंट के लिए होता है। जिस तरीके से मॉल में देखा होगा या आपने डी मार्ट में देखा होगा,
तो वहां पर ये होता है, वहां से लिंक से पेमेंट नहीं होता है, उनका क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। तो इस क्यूआर कोड को आप अपने ग्राहक को दिखा करके स्कैन करके पेमेंट ले सकते हैं। मान के चलो आपकी दुकान में कोई ग्राहक आया, उसका 1000 रुपए का पेमेंट है, आपने इससे आपने उससे 1000 रुपए का पेमेंट ले सकते हो। यहाँ पर आपने डाल दिया 1000 रुपए का, जिस तरीके से अभी हमने 200 का डाला, उस तरीके से आपने 1000 रुपए का पेमेंट का ऑप्शन डाला, उससे आपने क्यूआर कोड स्कैन करवा लिया, आपके वॉलेट पर पैसा आ गया। आप उस वॉलेट से आप रिचार्ज वगैरह से लेकर के सारी सुविधाओं का लाभ वो भी ले सकते हैं। मतलब आप किसी से भी पेमेंट इसमें ले सकते हैं जो आपकी दुकान में आ रहे हैं, या फिर अपन खुद स्कैन करके भी अपना यहाँ पर बैलेंस आप एक्टिव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मर्चेंट क्यूआर कोड कहलाता है, ये डायनामिक वाला, है ना। तो अमाउंट के हिसाब से चलता है, 3 मिनट का इसमें टाइम रहता है। मॉल में भी जाएंगे तो 3 मिनट रहता है, और डी मार्ट में भी देखेंगे तो वहाँ 3 मिनट रहेगा, बिग बाजार में भी इसी तरीके की सुविधा रहती है, वो लिंक से नहीं ले सकते। तो ये होने के बाद आपको जो है आपका बैलेंस एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखे 693 रुपए, तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर निकलना, तो यहाँ पर वही डब्ल्यू APPS एग्जिट लिखा हुआ, ये एग्जिट का बटन दबा दिए, बाहर आ गए, और यहाँ पर आपका बैलेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। उस बैलेंस से आप सारी सुविधाओं को का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऐप अपना काम करता है। अब ये जो है वे ऐप के काम की बात। अब जिनके पास डिजिटल बिजनेस सेंटर है, उनको तो हम एक्स्ट्रा लाभ दे रहे हैं। एक सेंटर, एक पंचायत में एक ही सेंटर होगा, उस सेंटर के माध्यम से सारे गांव में अलग अलग जितनी सुविधाएं देख रहे हैं, वो तो सुविधा मिले, मतलब आप दे ही सकते हैं। प्लस एक काम आप और कर सकते हैं कि पूरे गांव में हम जितने ज्यादा मेंबर्स बनाएंगे, इस ऐप को आप डाउनलोड कर दो और उनको आप मेंबर्स बनाओ, उनके माध्यम से भी हम आपको बिजनेस देंगे। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, आपको हम देंगे और अच्छी खासी इनकम भी आपकी होगी, क्योंकि आपके पास डिजिटल बिजनेस सेंटर है। अब रही बात जो मेंबर्स बनेंगे, वो भी इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़कर। सभी सुविधाओं का लाभ उनको नहीं मिलेगा, बैंकिंग के सेक्टर का लाभ नहीं मिलेगा, वो किसी का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी चीजों का रिचार्ज वगैरह से लेकर के यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह, ये सब चीजों का वो आराम से कर सकते हैं। आखिर लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से तो करते ही है। जब वहां से करते हैं तो फिर यहां से करें। यहाँ से करने में फायदा ये है कि वो रिचार्ज करेंगे, उनको जितना भी कमीशन मिले, मिनिमम कमीशन जो भी मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन उनका जो एक्स्ट्रा 1.5-2 रुपया जा रहा है वो नहीं जाएगा। उनका 1.5-2 रुपया वो बच गया, और हमने कमीशन दे दिया वो अलग। इस तरीके से हमारे हर जितने भी मेंबर है उनको इसका लाभ मिलेगा, और आपको भी उसका लाभ मिलेगा, जो डिजिटल बिजनेस सेंटर जिनके पास है। मेंबर्स को जो लाभ मिले हम लोग देने वाले हैं, वो खास बात क्या है कि उनके हम बच्चों के लिए शिक्षा के लिए हम लोग सहयोग करेंगे। बच्चों की शिक्षा, जो भी मेंबर बनेगा, मेंबरशिप का जो है 100 रुपया ही चार्ज रहेगा, शुल्क रहेगा। तो उनके बच्चों के लिए हम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से आर्थिक मदद के लिए सहयोग करेंगे। जितने भी मेंबर आप बनाएंगे गांव में, उन सभी मेंबर्स को उत्पाद, जो भी उत्पाद यहाँ से अपने पोर्टल से लेंगे, उसमें कैशबैक का उनको लाभ मिलेगा, उसका फायदा आपको भी मिलेगा। आप जितने मेंबर बनाएंगे उसका फायदा आपको मिलेगा। दूसरा, जितने बेरोजगार युवा हमारे इस सिस्टम से जुड़ते हैं, 100 रुपए की मेंबरशिप लेकर के ऐप डाउनलोड करते हैं, उनको रोजगार मार्गदर्शन अ, और सहयोग मिलेगा। सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जॉब और वैकेंसी संबंधित जानकारियां हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। अपने कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट या कार्य यहाँ से हम लोग निकलेंगे, उसमें उनको प्राथमिकता रहेगी। जो छात्र है उनको कॉम्पिटिशन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा या मॉक टेस्ट या नोट्स या ई बुक्स या अन्य शैक्षणिक मार्गदर्शन भी उनको यहाँ से मिलेगा। आपके गांव के जो भी समूह आपसे जुड़ते हैं, वो समूह को, एफपीओ को या युवा मंडल को, जितने भी है, उनको भी औद्योगिक मार्गदर्शन देंगे। और साथ ही साथ वो अगर किसी को भी रेफर करते हैं, तो उनको भी हम रेफरल इनकम बोलो या विभिन्न प्रकार के जितने भी लाभ है रेफर के, वो सारे लाभ हम देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। जब वो मेंबर बनते हैं तो हम उनको प्रशिक्षण देंगे कि किस तरीके से हमारी इस आईडी का आपको
उपयोग करना है, उससे इनकम कैसे जनरेट करना है, उनकी भी 2 पैसे की इनकम होगी। उनकी इनकम होगी तो हमारे डिजिटल बिज़नेस सेंटर की इनकम होगी। डिजिटल बिज़नेस सेंटर की इनकम होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम होगी। डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम होगी तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम होगी। सबकी इनकम होगी। और हम यहीं तक सीमित नहीं है, हमारे साथ हम इसमें जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं, वो आने वाले 10 साल में बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हम आने वाले 10 साल में उस बिजनेस को हम आप सबके साथ में करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपने इस सेंटर का नाम है डिजिटल बिजनेस सेंटर रखा, और जितने भी मेंबर बनेंगे वो हमारे डिजिटल बिजनेस के ही मेंबर रहेंगे, या डिजिटल बिजनेस के लिए प्रमोट करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। खुद की भी इनकम करेंगे और दूसरों की भी इनकम करेंगे। इस तरीके से हमने इस सिस्टम को बनाया है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे बैलेंस लेंगे, क्या-क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिए इन सुविधाओं का लाभ लें। हम अपनी इन बातों को यहीं विराम देते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।